नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी वेट डांगर डॉक्टर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, लाइक किया और सब्सक्राइबर भी बहुत सारे बढ़े, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को एक बेहद ही गंभीर समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। पशुओं में ये बीमारी गाय, भैंस, बकरी में अधिकतर होती है। वीडियो में मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए बताने जा रहा हूँ थनैला बीमारी के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, थनैला का मतलब है थनों से संबंधित बीमारियाँ। इसमें थनों में सोजिश आ जाती है, ल्योटी में सोजिश आ जाती है, थनों में दूध की बजाय पस आना यानी कि मवाद आना, छेछड़े आना, खून आना, ये आमतौर पर देखने को मिलता है। और यदि एक बार जानवर को, अपने पशुओं को मैस्टाइटिस हो जाए तो इसमें पशु की कीमत बिल्कुल ही कम हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी जानवर बहुत कम रखने लग गए हैं पशुपालक भाई। इसका मुख्य कारण यही है कि बीमारियों का अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से इलाज नहीं हो पाता, ये अपनी देख रेख में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए मैं आज आपको यह बीमारी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, यदि यह बीमारी हो जाए तो लक्षण क्या होंगे, या इसका देसी घर बैठे इलाज क्या है, या एलोपैथी इलाज क्या है। ठीक है, ये सारी समस्याओं का मैं इस समस्या का बहुत मतलब जो भी घर बैठे इलाज हो सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैस्टाइटिस है क्या। मैस्टाइटिस में क्या होता है कि अपने पशु हैं उनके टीट या अड्डर अफेक्टेड होते हैं, यानी कि थन या ल्योटी अफेक्टेड होता है। यह क्यों होता है? यह बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी होती है। वैसे तो प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी भी इसका एक मुख्य कारण हो सकते हैं, या थनों पे चोट लगना भी एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो बैक्टीरिया कौन से? मोस्टली जो इंडिया में हम मिल्क कल्चर टेस्ट करते हैं उसमें मिलता है कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, कोरिनोबैक्टीरियम, ई कोलाई ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनमें भी भैंस और गायों में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस और ई कोलाई, ये 3 बैक्टीरिया आमतौर पर मिलते हैं। दूसरा कारण क्या है मैस्टाइटिस होने का? कई बार हम दार पूरी तरह से नहीं निकाल पाते, यानी कि अड्डर में, ल्योटी में दूध छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा कारण ये है कि मान लिया हमारे हाथ अच्छी तरह से धुले हुए नहीं हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे हाथों पे लगे रहते हैं। यदि हम बिना हाथ धोए दार निकाल रहे हैं तो हम जानवर के अड्डर को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तीसरा हमारा आमतौर पर गाँव में देखने को मिलता है कि दार निकालने का तरीका गलत होता है। कुछ लोग अंगूठा ऐसे करके दार निकालते हैं, जो थनों को बार बार चोट पहुंचाता है अंदर मिल्क वेन को। इस मेथड को नकलिंग बोलते हैं। ये बहुत ही गलत मेथड है, हमें फुल हैंड मिल्किंग से दार निकालनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जानवरों के टीट को यानी कि थन को बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। तीसरा इसका मुख्य कारण ये है कि हम प्रोटीन युक्त ज़्यादा चारा देते हैं पशुओं को, जिसमें दालें ज़्यादा देते हैं। जिस जानवर को प्रोटीन युक्त ज़्यादा चारा मिल रहा है वो इस समस्या से ग्रसित ज़रूर होता है। तो ये तो कारण थे। अब मैं बताऊंगा कि इस रोग की जांच कैसे करें। सबसे पहले तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ल्योटी पे सोजिश आ जाएगी, थनों पे सोजिश आ जाएगी, थन लाल हो जाएंगे, दूध की बजाय मवाद आएगी, खून आएगा या छेछड़े आएंगे, दर्द महसूस होगा, ल्योटी अकड़ जाएगी, पत्थर जैसी हो जाएगी। तो ये सब तो इसकी जांच हम बाहर से देख के ही कर सकते हैं। यदि हम कुछ बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जानवर को थनैला है या नहीं है, तो उसकी जांच हम दूध को लेबोरेटरी में ले जाके भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और आजकल मार्केट में एक मैस्टीलैब के नाम से ट्यूब आती है, उसके अंदर एक स्ट्रिप आती है मिल्क टेस्ट करने की। वैसे तो दूध का पीएच 6.6 से 6.8 तक होता है। यदि दूध खराब होगा तो मोस्टली चांस ये रहेंगे कि वो अक्सारिय होगा, कि उसकी पीएच 7.4 से ऊपर चली जाती है, तो उसका टेस्ट उस स्ट्रिप से करते हैं
उसमें कलर मेंशन होते हैं। यदि दूध का पीएच नॉर्मल है, यदि दूध नॉर्मल है तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। यदि अम्लीय या क्षारीय है तो उसमें कलर मेंशन है, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि दूध मतलब ख़राब है या ठीक है। और तीसरा हम कैसे चेक कर सकते हैं कि तीसरा या चौथा कैसे चेक कर सकते हैं कि दूध ख़राब है या नॉर्मल है, तो हमें अफेक्टेड टीथ का धार अपनी हथेली पे मारनी है और नॉर्मल दूध की तुरंत ही उस हथेली पे मारनी है। यदि उन दोनों का कलर चेंज हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि जो अफेक्टेड टीथ है वो ख़राब है या दूध ख़राब है। तो ये तो था हमारे घर पे बैठे हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैस्टाइटिस का घरेलू इलाज क्या करें, तो इसका इलाज ये है कि सबसे पहले हमें ल्योटी को टच करके देखना है। यदि ल्योटी गर्म है तो उस पर बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं या ठंडा पानी ल्योटी पे मार सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। यदि ल्योटी ठंडी है और वैसे दूध ख़राब आ रहा है तो उस पे गुनगुने पानी की नीम के साथ मतलब नीम के पत्ते डाल के उसकी पानी को उसके ल्योटी के ऊपर डाल सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। और दूसरा मुख्य जो हम ट्रीटमेंट देते हैं गांव में, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता है या जिनको नहीं पता वो एक बार नोट कर लें। सबसे पहले हमें लेनी है हल्दी, गांठ वाली हल्दी 100 ग्राम, नींबू लेने हैं 250 ग्राम, देसी खांड लेनी है 250 ग्राम, मीठा सोडा लेना है 70 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम और देसी घी लेना है 200 ग्राम। जो नींबू है उनको छिलके समेत मिक्सी में से निकाल लो, उसमें ही काली मिर्च को निकाल लो, एक सेमी सॉलिड सा पेस्ट बनेगा और उसमें घी मिला लो। और मीठा सोडा यदि हम अलग से दे सकते हैं, जानवर अलग से खड़ बिनोला में ले सकता है तो अलग से डालें। यदि इसमें डाल लेंगे तो थोड़ा झाग बनेगी, जानवर को देते हुए थोड़ी परेशानी होगी। ये एक दिन की खुराक है, नींबू, देसी खंड, मीठा सोडा, हल्दी और काली मिर्च और देसी घी। ये हमें लगातार 3 से 5 दिन तक देना है पशु को। और मार्केट में मेस्टाक्योर के नाम से देसी होम्योपैथिक दवाई आती है, 30-30 बूंद दिन में 3 बार देनी होती है। यदि ल्योटी में अकड़ाहट है तो फाइब्रोक्योर के नाम से दवाई आती है, वो भी 30 ml की आती है, 30-30 बूंद दिन में 3 बार देनी होती है। ये तो था देसी इलाज। यदि हम अंग्रेजी इलाज की तरफ जाएं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मेस्टाइटिस का इलाज करने से पहले हमें देखना चाहिए कि मिल्क कल्चर टेस्ट करवाया है नहीं। यदि मिल्क कल्चर टेस्ट हुआ है तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव है, मतलब हमें एंटीबायोटिक वही देने चाहिए जो सेंसिटिव है। यदि हम मिल्क कल्चर टेस्ट नहीं करवा सकते तो हमें साधारण रूप से जो ट्रीटमेंट करना चाहिए, सबसे पहले हमें एनरोफ्लोक्सासिन 20 ml, जेंटामाइसिन 20 ml, इन दोनों एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लगातार 5 दिन तक देना चाहिए। उसके साथ यदि ल्योटी पे अकड़ाहट है, सूजन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेनली मार्केट में मेलोनेक्स प्लस, एनिप्सी, मैग्लोडाइन ये सब अवेलेबल है। तो इनकी डोज वज़न के हिसाब से देनी होती है। वैसे यदि जानवर अडल्ट है, दूसरा तीसरे ब्यात का है तो 20 से 25 ml इनकी हमें डोज दे देनी चाहिए। यदि ल्योटी से थनों से छेछड़े आ रहे हैं तो इंजेक्शन एस्कोर्बिक एसिड आता है, विटामिन सी जिसे हम बोलते हैं, 30 ml वो दे देना चाहिए। साथ में यदि भयंकर सोजिश है, अगड़ाहट ज़्यादा है, पशु बिल्कुल लाचार हो रहा है, चारा पानी नहीं खा रहा, तो इंजेक्शन आइसोफ्लूइड के नाम से आता है, वो हमें दे देना चाहिए 5 ml। लगातार 5-5 ml 2 या 3 दिन रिपीट कर सकते हैं। और इंजेक्शन एविल देना है 10 ml, ताकि इन सारे एंटीबायोटिक और जो इंजेक्शन दिए इनकी कोई रिएक्शन ना हो। तो ये सब हम मतलब अंग्रेजी इलाज में आता है, ये सब हम दे सकते हैं। साथ में दूध पूरी तरह से हमें खाली करना है, निकालना है, साफ़ सफाई जानवर के नीचे रखनी है। और दूध खाली करने के बाद जिस क्वार्टर में, जिस थन में इन्फेक्शन है उसमें हमें एक ट्यूब आती है पेंडिस्ट्रीन इंट्रामेमरी, वो थनों के अंदर डाल देनी है। टीट को अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से गुनगुने पानी में धो के उसके बाद ही ये ट्यूब डालनी है। और इसी प्रकार हमें अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है पशुओं के नीचे, अपने हाथ धो के तब मिल्किंग करनी है। मिल्किंग का मेथड आसान और सीधा साधारण होना चाहिए, फुल हैंड मिल्किंग जिसे बोलते हैं, मुट्ठी बंद
हाथों से हमें दूध निकालना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।